अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नई अपडेट्स इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से हो तो आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि स्प्रिंग 2021 का सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसके असाइनमेंट्स भी अपलोड हो चुकी हैं। तो आज मैं आपके साथ 8602 कोर्स कोड की असाइनमेंट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करूँगी, एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट। अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी असाइनमेंट के लिए तो आपको नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है और सबमेटिव असेसमेंट होती है क्या होती है, उनके दरमियान आपने फ़र्क बताना है। बेसिकली आपने इनका डिफरेंस बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन बता दी है कि होता क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना वो क्या होती है, जो आप ड्यूरिंग क्लास लेते हैं, जो भी टीचर होती है ड्यूरिंग क्लास जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करती है या जो भी पूछती है वो हमारे पास फॉर्मेटिव होती है असेसमेंट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, तो बात समेटिव असेसमेंट वो होती है कि जब आप स्टूडेंट की लर्निंग को असेस करते हैं कि उसने कितना लर्न किया है। और ये समेटिव असेसमेंट जो है आपकी ओवरऑल जब आप लेसन ख़त्म करते हैं या सब एजुकेशनल ईयर ख़त्म होता है तो आप हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम लेते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम लेते हैं या पेपर वगैरह लेते हैं तो ये हमारी समेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मैंने बता दिया है, डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद यहाँ पे अब हमने डिफरेंस बताना है उन्हें, क्योंकि इन्होंने कहा था कि डिस्टिंग्विश करने में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। एवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस के जब आप स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको एवोल्यूट करते हैं। और समेटिव क्या होती है, नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस बट आफ्टर इट। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस आप इसको नहीं लेते, आप समेटिव देते हैं कि स्टूडेंट ने कितना गेन किया है यहाँ पे। देन डिफरेंस 2 है हमारे पास, मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेसिंग। और यहाँ पे ये है कि हम असाइनिंग ग्रेड करते हैं समेटिव असेसमेंट में। थर्ड है हमारे पास इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। जब भी हम उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो स्टूडेंट की लर्निंग को हम इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हम उसकी समेटिव असेसमेंट ले रहे हैं तो एवलिएट करेंगे स्टूडेंट की अचीवमेंट के, या स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग लेक्चर या ड्यूरिंग लेसन या ड्यूरिंग ईयर क्या उसने अचीव किया है, यहाँ पे है। देन 4 डिफरेंस है, लिटिल कंटेंट एरिया होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, लेकिन समेटिव असेसमेंट में ये होता है कि कंप्लीट चैप्टर और कंटेंट एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूँ कि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, एवोल्यूशन क्या होती है, ऐसा प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होती है कि स्टूडेंट्स की जो लेकनेस होती है टीचर ड्यूरिंग लेक्चर उसको दूर कर सकती है, लेकिन समेटिव असेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें प्रोडक्ट होती है, अचीवमेंट होती है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे ये मैंने राइट कर दिया, डिफरेंस बता दिए हैं। यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्या एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल्स की बता दी हैं कि आप स्टूडेंट से जो है ना समराइज़ करने को कहते हैं, 3 to 1 काउंट डाउन एक्सरसाइज करते हैं, 1 मिनट पेपर स्टूडेंट्स लेते हैं। ये सारे जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जांपल्स हैं, यहाँ मैंने दे दिए हैं। उसके बाद समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, उसमें ग्रेडेड टेस्ट होता है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, पोर्टफोलियो वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैंने राइट कर दी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हो गया। नीचे मैंने आपको रेफरेंस दे दिए हैं और आप भी रेफरेंस लिखा करें जब भी असाइनमेंट करें, क्योंकि इससे आपके ट्यूटर पे, आपके असाइनमेंट चेकर पे उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके जी, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, व्हाट आर डिफरेंट वे ऑफ डेवलपिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है, उसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया, बता दिया कि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर, क्या आप प्रिपेयर कैसे करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, यहाँ पे मैंने राइट किए हैं, आप इनको देख लीजिएगा और आप अपनी वर्डिंग में इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर दी हैं। देन ये स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 आ गया, स्टेप नंबर 5 आ गया।
डिफरेंट वे ऑफ डेवलपिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो कौन कौन से डिफरेंट फेज होते हैं? टेस्ट आइटम्स होते हैं, ऐसे टेस्ट आइटम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम होते हैं, सप्लाई आइटम होते हैं, कंप्लीशन आइटम होते हैं, सिलेक्शन टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती हैं। ये सारे हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं टेस्ट टाइप्स। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस मैंने दे दिए हैं कि यहाँ से आप रेफरेंस राइट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन क्राइटेरिया इन नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दिन। आपने क्राइटेरिया और नॉन रेफरेंस टेस्टिंग के बारे में बताना है, उनका कंपैरिजन बताना है आपस में। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन सबसे पहले क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग का मैंने बता दिया है कि वो होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया के तहत स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको मैयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है और डेफिनेशन बता दी है और एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। जैसा कि when you test your temperature, the accept healthy student is 98.6 degree Fahrenheit. If your temperature is higher, you are not meeting the standard of the health and like ill, ठीक है। तो यहाँ एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। इस टेस्ट में आपकी जो है ना प्रोग्रेस को आपके पीयर्स के ग्रुप में वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, इसकी डेफिनेशन मेरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन की बात आ जाती है कि दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि एनआरटी और सीआरटी मींस नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, उनको कंपेयर करें कि आपस में क्या है। तो यहाँ पर मैंने उनके कंपेरिजन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइट कर दिए डिफरेंट कंपेरिजन के, ठीक है। और पॉइंट्स बना के लिखा करें, असाइनमेंट्स जो है ना पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा करें, इससे आपके असाइनमेंट्स पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा देखने वालों की नज़र में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन ख़त्म होता है और मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट आइटम टेस्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपने हमें सिलेक्शन टेस्ट आइटम्स बताने हैं कि कौन से होते हैं और एडवांटेजेस बताने हैं मल्टीपल चॉइस के। सिलेक्शन टेस्ट आइटम की सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बता दी है कि वो कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैथ कॉलम होते हैं, ये सारे हमारे सिलेक्शन टेस्ट आइटम में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिए टाइप्स, यहाँ पे फिर बता दी हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाते हैं या अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, मैचिंग टाइप टेस्ट आइटम्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम आते हैं, कंप्लीशन और फिलिंग द ब्लैंक्स टेस्ट आइटम, ये सारे आ जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट टाइप आइटम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैंने इसको डिफाइन कर दिया हर एक टाइप को अलग से। देन यहाँ पे मैचिंग टेस्ट आइटम्स बता दिया है, मैं तो कॉलम्स जो आप अक्सर क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स टेस्ट आइटम, मल्टीपल चॉइस के बारे में मैंने पूछा था, देन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस को मैंने डिफाइन कर दिया है। देन उसके एडवांटेजेस भी बता दी हैं कि ये उसके एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है और नीचे यहाँ पे एज यूजुअल मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फैक्टर इफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, के टेस्ट की रिलायबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया कि रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो बेसिकली रेफर करती है हाउ डिपेंडेबली आर कॉन्सिस्टेंटली अ टेस्ट मेजर अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर आप कोई एक टेस्ट एक पर्सन एक टेस्ट दे रहा है एक टाइम और अगेन उससे वही टेस्ट लिया जाए तो उसके टेस्ट में कितना डिफरेंस आता है, ये चीज़ आपको रिलायबिलिटी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया रिलायबिलिटी होता क्या है और ये उसके मैंने सम पॉसिबल रीज़न बता दिए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फैक्टर कौन कौन से रिलायबिलिटी को टेस्ट करने में जो इफेक्ट करते हैं, वो इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं। और ये उसके बाद ये आ जाते हैं होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स होती है, डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यूज़ होती हैं, टेस्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं, आइटम सिलेक्शन होती है, रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरर होती है, ठीक है। ये इसके हो गए हैं इसके हो गए इंट्रिंसिक फैक्टर। अब आ जाते हैं सेकेंडली एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ग्रुप वेलिबिलिटी होती है, गेसेस चांसेस एरर होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन होती है,
देन लास्ट में ये आ जाता है मोमेंटरी फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है और उसके नीचे आपको रेफरेंस दिए हैं हर क्वेश्चन में। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, कोर्स कोड 8602 की। उम्मीद है कि ये असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट किसी भी कोड के असाइनमेंट के लिए आप हमें कमेंट करें कि आपको कौन से कोड की असाइनमेंट आपके साथ शेयर की जाए। अगर ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट असाइनमेंट के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट हो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।